किया साइरोस ईवी के लॉन्च का सारा सरप्राइज अब हो गया है खत्म। तो वहीं हीरो वीडा ने भी उतार दिया है अपना एक और किलर वेरिएंट। एथर के सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर की लॉन्च डेट हो गई है कंफर्म। तो वहीं लेक्सस ने 66 लाख में लग्जरी हाइब्रिड उतार के हिला दिए हैं सारे स्टैंडर्ड। और रेंज रोवर भी अपनी मोस्ट पॉपुलर कार का ला रहा है इलेक्ट्रिक वर्जन। सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्च ईवी शॉर्ट्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं ईवी दुनिया की सारी इंपॉर्टेंट खबरें लेकिन शॉर्ट में। मैं हूं अनुप्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। किया साइरोस ईवी के लॉन्च से पहले ही सारा सस्पेंस खत्म हो गया है। पहले बैंगलोर में एक टीवी कमर्शियल शूट के दौरान बिना कैमोफ्लेज के पूरी गाड़ी स्पॉट हो गई थी, जिससे काफी सारी डिटेल्स बाहर आ गई थी। लेकिन अब ऑफिशियली किया ने खुद लॉन्च से पहले काफी डिटेल्स रिवील कर दी हैं। अब डिजाइन में साइरस आइज की सेम बॉक्सी शेप रखी है, लेकिन ईवी के लिए किया का डिजिटल टाइगर फेस, फ्लश डोर हैंडल्स, एरो अलॉय व्हील, स्टार मैप एलईडी लाइटिंग और ड्यूअल पेन पैनोरामिक सनरूफ नए एलिमेंट्स ऐड हुए हैं। अंदर 3 इंटीग्रेटेड स्क्रीन्स होंगे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट और क्लाइमेट कंट्रोल सब एक कनेक्टेड यूनिट में। वेंटिलेटेड फ्रंट और रेयर सीट्स, हर्मन कार्डन 8 स्पीकर ऑडियो, पावर ड्राइवर सीट, स्लाइडिंग रिक्लाइनिंग रेयर सीट, सब प्रीमियम टचेस दिए हैं इसमें। इसका एक स्पेशल वेरिएंट भी आएगा एक्स लाइन, जिसमें 2 डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव कलर्स होंगे और लेवल 2 एडास के 16 ड्राइवर असिस्टेंट फीचर्स मिलेंगे। सेफ्टी में 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, ड्यूल कैमरा डैश कैम और फ्रंट पार्किंग सेंसर सब स्टैंडर्ड है। बैटरी में 2 ऑप्शंस है, 42 किलोवाट स्टैंडर्ड जो 443 किलोमीटर की रेंज देगा और 51.4 किलोवाट लॉन्ग रेंज जो 526 किलोमीटर की रेंज देगा। पावर स्टैंडर्ड वेरिएंट में 101 किलोवाट और टॉप वेरिएंट में 127 किलोवाट की मिलेगी। दोनों में टॉर्क सेम 255 न्यूटन मीटर्स का होगा। डीसी फास्ट चार्जिंग से 10% से 80% सिर्फ 39 मिनट्स में चार्ज हो जाएगी और साथ ही आपको 11 किलोवाट तक की एसी चार्जिंग और V12 सपोर्ट भी मिलेगा। प्राइस इसका एक्सपेक्टेड है 14 लाख से 20 लाख के बीच और ये टाटा की नेक्सॉन ईवी, विंडसर ईवी और महिंद्रा की 3XO को टक्कर देगी। 22 जुलाई को इसका लॉन्च होगा और बुकिंग्स ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। तो भाई इस प्राइस में 520 किलोमीटर की रेंज, किया का ब्रांड ट्रस्ट और अच्छा सर्विस नेटवर्क मिलेगा, तो आई थिंक लोग इसे जरूर कंसिडर करेंगे। हीरो वीडा VX2 प्लस पहले ही मार्केट में काफी अच्छा कर रहा था, लेकिन अब हीरो ने इसमें एक बड़ा अपग्रेड करके कस्टमर्स के लिए इसे और भी अट्रैक्टिव बना दिया। हीरो ने इसका एक नया 4.4 किलोवाट वेरिएंट 1,50,990 के एक्स शोरूम प्राइस पे लॉन्च किया है, जो पहले वाले 3.4 किलोवाट वेरिएंट से 20,000 महंगा है। इसमें डुअल 2.2 किलोवाट के 2 रिमूवेबल बैटरी पैक्स होंगे जो मिलके 4.4 किलोवाट देंगे, जिससे अब क्लेम्ड IDC रेंज 146 किलोमीटर से बढ़ के 187 किलोमीटर हो गई है। यानी अब कस्टमर को ज्यादा रेंज मिलेगी और अच्छी बात यह है कि आप दोनों बैटरीज अलग अलग घर पे चार्ज कर सकते हो। इसका चार्जर भी अपग्रेड हुआ है, 580 वॉट से बढ़ के अब 1 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जर मिलेगा, जिससे 0 to 80% ये सिर्फ 3 घंटे 17 मिनट में चार्ज हो जाएगा और डीसी फास्ट चार्जर से 65 मिनट्स में 80% तक चार्ज हो जाएगा। टॉप स्पीड भी 80 किलोमीटर पर आवर से बढ़ के अब 90 किलोमीटर पर आवर हो गई है, लेकिन मोटर सेम ही है 6 किलोवाट की पावर वाली जो 26 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देती है। फीचर सारे सेम ही रहेंगे और इसकी डिलीवरी स्टार्ट होगी इसी महीने के एंड से। अब हीरो को पता है कि लोग उनके स्कूटर्स को पसंद कर रहे हैं, तो कस्टमर की नीड्स और कंपटीशन को देखते हुए ये अपग्रेड एक स्मार्ट मूव था। एथर अब तक एक प्रीमियम सेगमेंट का ब्रांड था। 450X, एथर रिस्ता सब अराउंड 1.5 लाख के आसपास की गाड़ियां थी, लेकिन अब एथर अपना सबसे सस्ता अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रहा है। 29 अगस्त को एथर अपने अ न्यू डॉन ऑफ मैजिक इवेंट में एथर EL01 ऑफिशियली लॉन्च करेगा। ये एथर की लाइनअप में रिस्ता के नीचे वाला स्कूटर होगा, जिसमें 2 किलोवाट से 5 किलोवाट का बैटरी पैक हो सकता है और प्राइस 1 लाख से 1.25 लाख के बीच एक्सपेक्टेड है। ये एथर की नई EL प्लेटफॉर्म पे बना होगा, जो एग्जिस्टिंग 450 प्लेटफॉर्म से बिल्कुल अलग है। EL प्लेटफॉर्म स्पेशली मास मार्केट के लिए डिजाइन किया गया है और ये स्केलेबल भी है, मतलब इस प्लेटफॉर्म से आगे और भी मॉडल्स आ सकते हैं। और इस इवेंट में एथर अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स, न्यू फीचर्स, एडवांस चार्जिंग इक्विपमेंट्स और कनेक्टेड ओनरशिप इंप्रूवमेंट्स भी रिवील करेगा। यानी ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं, पूरी एथर इकोसिस्टम का नया चैप्टर आने वाला है। कंपटीशन में सीधा TVS, iQube, बजाज चेतक, हीरो वीडा VX2 और ओला S1 के अगेंस्ट होगा, जो कि सबसे ज्यादा क्राउडेड और प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो यानी एथर अगर अपनी 1 लाख की प्राइसिंग के साथ और टॉप फीचर्स के साथ इस सेगमेंट में उतरता है तो कंपटीशन और भी टफ हो जाएगा। टोयोटा का प्रीमियम ब्रांड लेक्सस इंडिया में मर्सिडीज E-क्लास, BMW 5 सीरीज को क्वाइटली सही लेकिन कंसिस्टेंटली टक्कर देता आया है और अब उनके सबसे पॉपुलर मॉडल ES का नया जनरेशन लॉन्च हो गया है। यस, 2026 लेक्सस ES 350H।
ये दो वेरिएंट्स में आएगी, एक्सक्लूसिव 66.10 लाख में और लग्जरी 71.80 लाख में। और ये ऑलरेडी लाइनअप में मौजूद ES 500e इलेक्ट्रिक वेरिएंट के साथ मिलकर ES फैमिली को कंप्लीट करेगी। पावर ट्रेन में 2.5 लीटर 4 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन जो eCVT के साथ आता है। कंबाइंड सिस्टम आउटपुट है 247 HP और 0 to 100 ये सिर्फ 7.7 सेकंड्स में जाएगी, मतलब माइलेज भी और परफॉर्मेंस भी। डिजाइन में प्रोएक्टिव सिंप्लिसिटी फिलॉसफी फॉलो की गई है। फ्रंट पे सील्ड ऑफ क्लोज फेशिया है, ट्विन एल सिग्नेचर DRL लैंप्स है और कूपे जैसी स्लोपिंग रूफ लाइन है। पहले जनरेशन से ये 170 mm लंबी, 55 मीटर चौड़ी और 130 mm हाइट में ज्यादा है। अंदर 14 इंच फ्लोटिंग टच स्क्रीन, 12.3 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मार्क लेविंसन प्रीमियम ऑडियो, कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, डुअल वायरलेस चार्जर्स, वेंटिलेटेड पावर फ्रंट सीट्स, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल और HUD जैसे फीचर्स होंगे। और सेफ्टी में भी 10 एयरबैग्स, सराउंड व्यू कैमरास, लेवल 2 ADAS, रडार, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे। तो भाई कॉम्पिटिटर्स को तो लेक्सस ने करारा जवाब दिया है, क्योंकि 66 लाख में एक स्ट्रॉन्ग लग्जरी हाइब्रिड लाना कोई छोटी बात नहीं। जो लोग रेंज रोवर पेट्रोल की थर्ड और V8 इंजन की आवाज के लिए लेते थे, उनके लिए अब JLR एक थोड़ा साइलेंट ऑप्शन लेके आ रहा है, रेंज रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक। इसका पब्लिक डेब्यू गुडवुड फेस्टिवल ऑफ स्पीड 2026 में होगा, लेकिन लुक्स वाइज तो ये काफी इंप्रेसिव लग रही है। डिजाइन में रेंज रोवर स्पोर्ट का सिल्वर आइस की तरह सेम ही है, वही मस्कुलर अपराइट इम्पोजिंग, लेकिन एरोडायनेमिक एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए कुछ सटल ट्विक्स किए गए हैं। इंटीरियर भी आइस मॉडल जैसा ही रखा गया है, कोई रेडिकल फ्यूचरिस्टिक शिफ्ट नहीं है। मतलब बायर्स को सिर्फ एक नया पावर ट्रेन मिलेगा, पूरा नया एक्सपीरियंस तो नहीं है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये 800 वोल्ट आर्किटेक्चर पे बनी है, सेम जो प्रीमियम ईवीज में फास्ट चार्जिंग के लिए यूज होता है। बैटरी है 118.5 किलोवाट की, JLR का खुद का इन हाउस डेवलप्ड पैक। पावर ट्रेन में ड्यूल मोटर ऑल व्हील ड्राइव है जो कंबाइंड 550 हॉर्स पावर और 850 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देती है, यानी एक V8 रेंज रोवर के बराबर की परफॉर्मेंस। क्लेम रेंज है 600 किलोमीटर की, जो रियल वर्ल्ड में आपको लगभग 530 किलोमीटर्स की मिल जाएगी। ऑफ रोड कैपेबिलिटीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम, डीप वाटर वेडिंग, टॉर्क वेक्टरिंग, अडैप्टिव एयर सस्पेंशन, इंटेलिजेंट हिल डिसेंट कंट्रोल, सब कुछ सेम ही है आइस वाले जैसा। JLR ने इसकी आर्कटिक से डेजर्ट तक एक्सटेंसिव टेस्टिंग भी करी है। ग्लोबल रिवील इसका लेट 2026 में एक्सपेक्टेड है और इंडिया में लॉन्च 2027 में होगा। प्राइस इंडिया में इसका अराउंड 2 करोड़ के आसपास होगा, सारी ड्यूटीज के बाद, यानी पोर्शे कैन और BMW i5 से कंपटीशन। अब जो लोग रेंज रोवर अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें प्राइस से तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका एक ही बड़ा सवाल है कि ये ऑफ रोड कैरेक्टर और ऑन रोड डायनामिक सेम आइस जैसी देगी या नहीं। अब JLR तो बोल रहा है कि यस दे सकती है, लेकिन असलियत तो लॉन्च के बाद ही पता चलेगी। तो ये थी इस हफ्ते की सारी बड़ी हुई खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, ताकि सारी लेटेस्ट टीवी अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज्ड।